नमस्कार। महिष्मति का नाम तो सुना होगा आपने। महिष्मति साम्राज्य जो आप बॉलीवुड में देख चुके हैं, वो महिष्मति साम्राज्य आज बिहार के मैथिली प्रांत के एक छोटे से गांव महिषी में परिणत हो चुका है। महिषी के बारे में एक बहुत अच्छी कहानी प्रचलित है जो मैं सुनाता हूं आपको। आज से लगभग 1200 साल पहले महिषी में एक पंडित रहा करते थे जिनका नाम था मंडन मिश्र। और वो बहुत विदूषक थे, शास्त्रार्थ किया करते थे। दूर दूर तक उनकी ख्याति, उनकी गुडविल फैली हुई थी। नाम से लोग उनके दर्शन करने आया करते थे। इतने प्रसिद्ध थे कि हर इंसान जो भी महिषी के पास से गुजरता था उनके दर्शनों के लिए लालायित रहता था कि मैं उनसे मिलके जरूर जाऊंगा, कुछ सीख के जरूर जाऊंगा। और वो इतने ज्ञानी थे, आप उनके ज्ञान का अंदाजा इस बात से लगाइए, वो इतने ज्ञानी थे कि उनके घर में बंधा हुआ तोता जो पिंजरे में कैद था, उनके घर में बंधा हुआ तोता जो पिंजरे में कैद था, संस्कृत में श्लोक बोला करता था, सूक्त बोला करता था। और जितने विदूषक वो थे, वो स्वयं थे, उतनी ही विदुषी उनकी पत्नी थी भारती। अब शास्त्रार्थ जब वो किया करते थे तो बड़े बड़े विदूषक उनके सामने घुटने टेक दिया करते थे। अब इस कहानी को आगे बताने से पहले मैं आपको एक और शख्स के बारे में बताना चाहता हूं, जिस शख्स का नाम है आदि गुरु शंकराचार्य। चेर साम्राज्य के कालाड़ी नाम के एक छोटे से गांव में, जो आज केरला में स्थित है, वहां पे एक छोटे से बच्चे का जन्म होता है जो बचपन से पढ़ने में बहुत होशियार है, इंटेलिजेंट है। और 7-8 साल की उम्र तक बड़े बड़े ऋषि मुनियों के साथ शिक्षाविद होकर, शिक्षा प्राप्त करके वो छोटा सा बच्चा शास्त्रार्थ करने में परिणत हो चुका है। शास्त्रार्थ को आप साधारण शब्दों में डिबेट मान सकते हैं। अब 3 साल की उम्र में चारों वेद कंठस्थ कर चुके थे स्वामी शंकराचार्य। अब ये शक्ति दैवीय ही हो सकती है, साधारण इंसान ऐसा नहीं कर सकता। 3 साल की उम्र में चारों वेद जो इंसान कंठस्थ कर चुका था, अपने आप को पूरी तरह से स्थापित कर चुका था लोगों को हराने के लिए, या शास्त्रार्थ में लोगों को हराने के लिए। 3 साल की उम्र में स्वामी शंकराचार्य के पिता के गुरु एक बार अपने शिष्य यानी कि स्वामी शंकराचार्य के पिता से मिलने आए और उन्होंने बोला कि मैंने सुना है आपका पुत्र शास्त्रार्थ करता है, मैं उससे कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। और स्वामी शंकराचार्य को बुलाया गया और गुरु ने स्वामी शंकराचार्य से 2 सवाल पूछे। और 2 सवाल पूछने के बाद उनके पिता के गुरु नतमस्तक होके वापस चले गए। और वो 2 सवाल थे। पहला सवाल ये था कि बेटा, नर्क क्या है? नर्क, जिसको हम स्वर्गलोक और नर्कलोक के नाम से जानते हैं, जिस परिधि पे आप और मैं पाप और पुण्य के साथ इस जीवन को विचरित करते हैं, उनका पहला सवाल था कि बेटा नर्क क्या होता है। तब स्वामी शंकराचार्य का जवाब था कि गुरुदेव, हमारा खुद का शरीर ही नर्क है। अब इस छोटी सी बात की मैच्योरिटी को समझने की कोशिश कीजिए आप। वो छोटा सा बच्चा कह रहा है कि हमारा शरीर ही नर्क है, इसके अलावा नर्क और स्वर्ग जैसी कोई अवधारणा है ही नहीं। इच्छा, कामना, वासना, मद, मोह, लोभ, लालच, सब कुछ इस शरीर के अधीन है और इस शरीर की परिणति की वजह से ही ये सारी चीजें इस संसार में चलायमान है। इसीलिए अगर कहीं नर्क है तो हमारे शरीर में ही है, इसके अलावा कहीं पे भी नहीं है। और दूसरा जो सवाल था वो ये था कि बेटा भ्रम क्या है? इंग्लिश में कहेंगे इल्यूजन। भ्रम क्या है? तो स्वामी शंकराचार्य का जवाब था कि जो दिख रहा है ना, जो भी दिख रहा है, सब कुछ भ्रम है। और दोनों सवालों के जवाब सुनकर वो इंसान नतमस्तक होकर वहां से चला गया। अब स्वामी शंकराचार्य के पिता की मृत्यु बहुत छोटी सी उम्र में हो गई और स्वामी शंकराचार्य ने निर्णय लिया अपने पिता की मृत्यु के बाद कि मैं ब्रह्मचर्य में रहूंगा, पूरी जिंदगी विवाह नहीं करूंगा, ब्रह्मचर्य में रहूंगा। और माँ से आज्ञा मांगी कि मुझे सन्यास लेने की आज्ञा दें और मैं अब सन्यास की वजह से परिवार को छोड़कर जाना चाहता हूं। अब वो माँ जो केवल स्वामी शंकराचार्य के भरोसे है, केवल उन्हीं पर आश्रित है, उन्होंने स्वामी शंकराचार्य को सन्यास लेने से मना कर दिया, आज्ञा नहीं दी।
तब स्वामी शंकराचार्य एक दिन जब नदी में उतरे तो उन्होंने माँ को जोर से आवाज लगाई और बोला कि माँ, मैं निकल नहीं पा रहा हूं नदी से। तो माँ दौड़कर उनके पास आई और पूछा कि क्यों पुत्र, क्या हुआ? तो उन्होंने बताया कि मुझे घड़ियाल ने पकड़ लिया है, घड़ियाल ने मेरा पैर पकड़ लिया और मुझे छोड़ने नहीं दे रहा। तब माँ समझ गई कि ये कोई ना कोई छल कर रहा है, ये नाटक कर रहा है। तब माँ ने कहा कि कोई बात नहीं, उस घड़ियाल से प्रार्थना कर कि मैं जैसा वो कहेगा वैसा मैं कर दूंगी, जैसा घड़ियाल चाहेगा मैं वो कर दूंगी, पर मेरे पुत्र का पैर छोड़ दे। तब शंकराचार्य जी ने माँ से कहा कि माँ, ये कहता है कि अगर तू मुझे शंकर को समर्पित कर देगी, मेरे जीवन को, मेरी जिंदगी को भगवान श्री शंकर को समर्पित कर देगी, तो ये मुझे छोड़ देगा। तो माँ ने कहा कि ले, मैं तुझे शंकर को दान करती हूँ। तब शंकराचार्य जी नदी से बाहर निकल कर आए और अपना कमंडल उठाकर वहीं की वहीं संन्यास ग्रहण किया और अपनी यात्रा पे निकल पड़े। हिंदुस्तान में 4 मठों की स्थापना की उन्होंने और सनातन धर्म के 4 स्तंभ स्थापित किए, जिस वजह से आज हम सनातन धर्म को वैसा देख पाते हैं जैसा वो आज है। इसी भ्रमण के दौरान जहां जहां स्वामी शंकराचार्य गए, उनकी ख्याति इस पूरी दुनिया में फैलना शुरू हुई। सबको पता लगा कि एक छोटा सा बालक जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को शास्त्रार्थ में हरा देता है। अब स्वामी शंकराचार्य जी पहुंचे महिष्मति साम्राज्य में, यानी कि महिषी नाम की एक छोटी सी जगह पे। और जैसे ही वो महिषी के पास पहुंचे, वहां के लोगों में उत्सुकता चरम सीमा पे पहुंच गई। दे वर सो एक्साइटेड कि अब 2 लोग मिलेंगे और आपस में शास्त्रार्थ करेंगे। एक तरफ आदिगुरु शंकराचार्य हैं जो शास्त्रार्थ में पूरी तरह से माहिर हैं, और दूसरी तरफ हैं विदूषक यानी कि ज्ञानी मंडन मिश्र। और दोनों लोग जब आपस में मिलेंगे तो हमें सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। उस गांव के आसपास के लोग घिर के बहुत बड़ी संख्या में मंडन मिश्र के वहां पहुंच गए। आदिगुरु शंकराचार्य मंडन मिश्र के यहाँ पहुंचे, दोनों लोगों में आपस में परिचय हुआ। लोग घिर के बैठ गए कि अब शास्त्रार्थ होगा, और दोनों ने किया भी यही कि अब शास्त्रार्थ करते हैं। और शास्त्रार्थ में जूरी बैठ गई, और जूरी का हिस्सा थी मंडन मिश्र की पत्नी भारती, जो खुद भी उतनी ही बड़ी विदूषक थी जितने मंडन मिश्र हैं। और भारती खुद जूरी के बीच बैठ गई। शास्त्रार्थ शुरू हुआ। शास्त्रार्थ का पहला चरण चला आदिगुरु शंकराचार्य में और मंडन मिश्र में। शास्त्रार्थ का पहला चरण चला, और वो पहला चरण चला 7 घड़ी। एक घड़ी में हमारे समय के हिसाब से 24 मिनट होते हैं, तो लगभग मोटे मोटे तौर पे 3 घंटे तक उन लोगों का शास्त्रार्थ चला। मैं बता दूं, शास्त्रार्थ की शर्त ये थी कि अगर मंडन मिश्र हार जाएंगे तो गृहस्थ छोड़ देंगे। जो गृहस्थ में रहते हैं, जो घर में रहते हैं, वो सारे काम छोड़ देंगे जो एक गृहस्थी करता है, और मंडन मिश्र उसको त्याग कर स्वामी शंकराचार्य के साथ संन्यास पे चले जाएंगे। और दूसरी तरफ शर्त ये थी कि अगर स्वामी शंकराचार्य हार जाएंगे तो मंडन मिश्र के साथ गृहस्थ में रहेंगे और दास बन के उनकी सेवा करेंगे। अब दोनों का टॉपिक भी अलग था, डिफरेंट था। स्वामी शंकराचार्य ने बोला कि मैं तो ब्रह्म में विलीन होना चाहता हूँ, ब्रह्म पे विश्वास करता हूँ और ब्रह्म पे ही बोलूंगा, मतलब इस दुनिया में सत्ता केवल एक ही है। और मंडन मिश्र ने कहा कि मैं कर्म पे विश्वास करता हूँ, मैं गृहस्थी हूँ, मैं कर्म पे बोलूंगा। अब 3 घंटे तक चलने वाले उस शास्त्रार्थ में स्वामी शंकराचार्य ब्रह्म की सत्ता में जो वास्तविक यथार्थ पर बोल रहे थे, बोलना जब शुरू किया तो मंडन मिश्र ने 3 घंटे के बाद अपनी पराजय स्वीकार कर ली। 7 घड़ी के बाद वो बोले कि नहीं स्वामी, मैं अब आपके प्रश्नों का उत्तर देने के काबिल नहीं हूं, मैं इस लायक नहीं हूं कि आपकी जिज्ञासाओं को शांत कर सकूं, आपकी क्यूरियोसिटी को मिटा सकूं अपने उत्तरों के माध्यम से, अपने जवाब के द्वारा। तब शर्त के मुताबिक जो हार जाए, अगर मंडन मिश्र हार जाएं तो उन्हें जाना पड़ेगा स्वामी शंकराचार्य के साथ संन्यास लेकर। तो वो तैयार थे कि चलिए मैं हार गया हूं, मैं संन्यास लेने के लिए तैयार हूं। अब ये बात उनकी पत्नी जो भारती थी उनको गवारा नहीं हुई। उन्होंने कहा स्वामी शंकराचार्य को, जूरी के बीच से उठकर कहा कि अभी आपने आधा शास्त्रार्थ ही जीता है। तो स्वामी शंकराचार्य ने कहा देवी मैं समझा नहीं। तो उन्होंने पूछा कि आप एक बात बताइए कि पति पर पहला हक किसका होता है, किसी भी पुरुष पर उसका पहला हक किसको होता है। तब स्वामी शंकराचार्य ने कहा कि अवश्य देवी आप ही का है।
किसी भी पुरुष पर पहला हक उसकी पत्नी का होता है। तो आप मेरी आज्ञा के बिना मेरे पति को मेरे से दूर नहीं ले जा सकते। उन्होंने कहा, देवी ले जा तो मैं वैसे भी नहीं रहा, पर आप बताइए आप क्या चाहते हैं। तो भारती ने कहा, देवी भारती ने कहा कि आप पहले मुझे शास्त्रार्थ में हराइए और फिर मेरे पति को लेकर जाइए। तब स्वामी शंकराचार्य ने कहा कि ठीक है देवी, आप आइए। अब मंडन मिश्र उस आसन से उठ के पीछे बैठ गए और भारती आके उस आसन पे बैठ गई और स्वामी शंकराचार्य के साथ शास्त्रार्थ होना शुरू हुआ। और आप ताज्जुब करेंगे ये बात जानकर कि भारती और स्वामी शंकराचार्य के बीच जो शास्त्रार्थ हुआ वो शास्त्रार्थ था 7 दिनों का। 7 दिन बीत गए और उस देवी ने स्वामी शंकराचार्य से पराजय स्वीकार नहीं की। हम एक स्त्री की सत्ता को अस्वीकार नहीं कर सकते। जिन महानुभावों को ये लगता है ना कि पुरुष का वर्चस्व इस दुनिया पे कायम है, वो भूल जाएं। स्त्री ना पहले पराजित होती थी, ना आज होती है और ना भविष्य में कभी होगी। स्त्री की सत्ता को स्वीकार करना हम पुरुषों के बस की बात नहीं है। 7 दिनों तक वो शास्त्रार्थ चला और 7 दिनों के बाद होना वही था जो हुआ। स्वामी शंकराचार्य के तथ्यों के आगे देवी भारती टिक नहीं सकी और उन्होंने बोला कि स्वामी आप मुझे एक बात बताइए। और बड़ी चालाकी से स्वामी शंकराचार्य के सामने प्रश्न रखा कि स्वामी आप एक बात बताइए कि काम शास्त्र क्या है। स्वामी शंकराचार्य जो ब्रह्मचारी हैं, जिन्होंने बचपन से ब्रह्मचर्य का पालन किया है, अब वो काम शास्त्र के बारे में कैसे कहें? मुझे नहीं पता। आप ये बताइए कि स्त्री के किन अंगों में काम वासना निवास करती है, एक स्त्री को चरम सुख तक कैसे पहुंचाया जाता है। अब इन प्रश्नों के जवाब स्वाभाविक रूप से स्वामी शंकराचार्य के पास नहीं थे। उन्होंने कहा कि देवी मेरे पास इन सवालों के जवाब नहीं है। तो देवी ने कहा कि ठीक है, फिर पराजय स्वीकार कीजिए। तो स्वामी शंकराचार्य ने कहा नहीं, मैं पराजय तो स्वीकार नहीं करूंगा। फिर बताइए आप क्या चाहते हैं। तब स्वामी शंकराचार्य ने कहा कि मुझे 1 माह की अवधि चाहिए, 1 महीने का समय चाहिए। तब देवी भारती ने कहा कि ठीक है आप जाइए और 1 महीने के बाद शास्त्रार्थ हम दोबारा शुरू करेंगे, रिज्यूम करेंगे। तब स्वामी शंकराचार्य अपने शिष्यों के साथ जंगल की तरफ चले गए और जंगल में जाने के बाद स्वामी शंकराचार्य ने देखा कि एक शव पड़ा हुआ है और जानकारी प्राप्त करने पे पता लगा कि वो शव किसी राजा का था। और एक राजा जो शिकार खेलने गया हुआ था वो खुद शिकार बन गया था और मृत हो गया था, उसकी मृत्यु हो गई थी। और उस शव के पास, उस राजा के शरीर के पास, मरे हुए शरीर के पास उसकी रानियां विलाप कर रही थी, जोर जोर से रो रही थी। तब स्वामी शंकराचार्य ने योग विद्या से अपने स्थूल शरीर को छोड़कर, मतलब अपने शरीर को छोड़कर अपने सूक्ष्म शरीर से उस राजा के शरीर को ग्रहण किया। अब ये बात साइंटिफिक मैनर में समझना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप साधारण शब्दों में ये समझिए कि शरीर से अपनी आत्मा को निकालकर उस मरे हुए शरीर में अपनी आत्मा को प्रवेश करवाया। अचानक से राजा जिंदा हो गया। अब जैसे ही राजा जिंदा हुआ, उनकी रानियों में जो दुख था वो मिट गया। अचानक से खुशी और उन्माद छा गया। उस शरीर को, मतलब उस राजा को लेके वो महल में गई और महल में सेवा शुश्रूषा की जाने लगी। और स्वामी शंकराचार्य ने जो शरीर के अंदर थे उन्होंने संभोग करना शुरू किया। अब संभोग करके काम शास्त्र को सीखा, काम कला में परिणित हुए। एक दिन एक रानी को शक हो गया कि इसके अंदर जो राजा है, इस राजा के शरीर के अंदर जो इंसान है वो राजा नहीं है जो मेरा पति था, ये कोई और है। तब रानी ने अपने गुप्तचरों को भेजकर एक बात कही कि जाओ और पूरे जंगल को सर्च करो और देखो कि कहीं किसी गुफा में या कहीं पे किसी आश्रम में कोई ऐसी लाश है या कोई ऐसा शरीर है जिसकी लोग रक्षा कर रहे हों, और उसको ढूंढो। और स्वामी शंकराचार्य को ध्यान योग से जब ये पता लगा कि रानी ने गुप्तचर भेज दिए हैं, तो उन्होंने तुरंत राजा का शरीर छोड़ा और अपने शरीर को ग्रहण किया। और ग्रहण करके स्वामी शंकराचार्य पहुंचे मंडन मिश्र के आश्रम में। और उमा भारती जो सामने बैठी हुई है, स्वामी शंकराचार्य दोबारा से शास्त्रार्थ के लिए आमंत्रित करते हैं कि देवी आइए, हम शास्त्रार्थ करते हैं।
पुनः वापस से वही माहौल, और देवी सामने बैठी है, मंडन मिश्र पीछे बैठे हैं। सवाल वही है कि स्वामी कामशास्त्र क्या होता है, संभोग क्या होता है, काम कला क्या होती है। पर स्वामी शंकराचार्य के पास इस बार जवाब बिल्कुल अलग है। शास्त्रार्थ हुआ और शास्त्रार्थ का ये चरण चला, महज 7 पल 21 मिनट, और 7 पल के बाद उमा भारती नतमस्तक होकर पराजय स्वीकार करती हैं और स्वामी शंकराचार्य से अपने किए की माफी मांगती हैं। आज से लगभग 1300 साल पहले, जब सनातन धर्म अपनी जड़ें खोखली कर चुका था, जब सनातन धर्म पूरी तरह से बिखरना शुरू हो चुका था, बाहरी आक्रांताओं ने और बाहरी धर्मों ने सनातन धर्म के अनुयायियों को, सनातन धर्म के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना शुरू कर दिया था। एक तरफ बौद्ध धर्म पूरी दुनिया में अपनी जड़ें फैला रहा था, उधर से इस्लाम आके हिंदुस्तान पर आक्रांत हो चुका था, जैन धर्म की अपनी अलग सी शाखाएं खुलना शुरू हो चुकी थी। तब हिंदुस्तान को, तब सनातन धर्म को एक ही धुरी पर स्थापित करके रखने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो शख्स का नाम है आदिगुरु शंकराचार्य। अगर स्वामी शंकराचार्य नहीं होते तो सनातन धर्म पूरी तरह से नेस्तो नाबूद हो चुका होता, आज से 1300 साल पहले ही। स्वामी शंकराचार्य की व्याख्या मेरी इस कहानी की मोहताज नहीं है, और शायद मेरे पास शब्द भी ना हो कि स्वामी शंकराचार्य को मैं पूरी तरह से परिभाषित कर सकूं इस छोटी सी कहानी के माध्यम से। लेकिन फिर भी हमारे 108 उपनिषदों में 11 स्वयं स्वामी शंकराचार्य के लिखे हुए हैं। विवेक चूड़ामणि जैसी किताब जो पूरी दुनिया में विख्यात है, बेस्ट सेलर है, कई राइटर्स ने उसके ऊपर किताब अपनी ही भाषा में लिख दी है। अगर आपको अपने अहंकार को मिटाना है, अपनी ईगो को मिटाना है, आप चाहते हैं अपनी इंद्रियों के वश से निकलना, आप चाहते हैं कि आप लोगों को जस्टिफाई ना करें, तो उसका सबसे अच्छा साधन है ये विवेक चूड़ामणि। स्वामी शंकराचार्य को अगर आप और जानना चाहते हैं और चाहते हैं अपनी ही ईगो से बाहर निकलना, तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपके साथ हूँ।